हेलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस मुबारक दिन के लिए, और हम प्रभु को महिमा देने के लिए आज संदेश में आगे जाएंगे। और निश्चित रूप से परमेश्वर अपने अनुग्रह को इस संदेश के माध्यम से प्रकट करेगा। जानते हैं, कई बार शैतान अपनी चालों के द्वारा संदेश को खत्म करना चाहता है, संदेश को रोकना चाहता है। और आज ये माइक्रोफोन की जो प्रॉब्लम आ रही है, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस प्रॉब्लम को समाप्त करे और किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना आने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी बातों में परमेश्वर के नाम को बड़ी महिमा मिले। और आप तक मैं विश्वास करता हूं कि हमारी आवाज पहुंच रही है और आप सब इस समय इस संदेश में शामिल हो। निश्चित रूप से इस संदेश के द्वारा आपको आशीष मिलेगी और परमेश्वर को महिमा मिलेगी। हर हाल में हमारा प्रयास है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम को महिमान्वित करना। हम अपनी तारीफ या अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, लेकिन जो भी सेवा, जो भी कार्य करें, वो प्रभु की महिमा के लिए करें। और अब इससे पहले कि हम संदेश में आगे जाएं, अपने आप को हम वचन के लिए तैयार करें। और मैं निवेदन करता हूं मिसेस रश्मि गोस्वामी से कि वो आगे आएं और परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाकर प्रभु के नाम को महिमान्वित करें। और उसकी आशीष निश्चित उन्हें, हमें और सबको इस गीत के द्वारा मिलने पाएगी। प्रभु आप सबको बरकत दे और इस गीत के द्वारा आप ब्लेसिंग पाएं और संदेश को आप आगे बढ़ाएं, संदेश को आप लोगों तक पहुंचाएं शेयर करने के द्वारा और लाइक करने के द्वारा, कमेंट करने के द्वारा। आइए हम संदेश में आगे बढ़ें और इस गीत के साथ प्रभु में आनंदित हों। प्रेज द लॉर्ड। इस गीत को रचने वाला दाऊद है और ये गीत भजन संहिता उसका 15 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। इस गीत को गाने जाते हैं हम आपके सामने और हम उम्मीद करते हैं कि इस गीत के द्वारा आपको बहुत आशीष प्राप्त हो। हे खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। ए खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच है कहता। वो जो सही रास्ते पे है चलता, सदा धर्म करता और सच रहता। जुबां से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता। जुबां से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता। वो धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। ए खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा। जो दुर्जन से निगाहें फेरता, पतकने एक बंधु की इज्जत वो करता। जो दुर्जन से निगाहें फेरता, पतकने एक बंधु की इज्जत वो करता। वो जो कसम खा के
टालता नहीं है, जो हानि सह कर बदलता नहीं है। वो जो कसम खा के टालता नहीं है, जो हानि सह पर बदलता नहीं है। वो धन्य है, वो धन्य है, वो तेरे पवित्र पर्वत में जाके वो ही बसेगा। ए खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। ए खुदावन बता, खुदावन बता, खुदावन बता। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए जो प्रभु की दासी ने परमेश्वर की महिमा में गाया है, और इसके पीछे अपनी किसी भी प्रकार के कला को प्रस्तुत करना नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु के नाम को महिमा देना उद्देश्य है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। इस गीत के द्वारा हम निश्चित रूप से बहुत बड़े रीति से ब्लेस हुए हैं, और इस गीत का जो अर्थ है वो भजन संहिता 15 अध्याय के अंदर भजनकार दाऊद कहता है कि हे खुदावन बता, तेरे तंबू में कौन बसने पाएगा। वो जो विश्वासी है, वो जो अन्याय से नहीं चलता, वो जो ब्याज पर पैसा नहीं देता, विभिन्न प्रकार के गुण जिसके अंदर है, जिसका जीवन भक्ति से भरा हुआ है। और आज का जो संदेश है वो यही है, भक्तिहीन जीवन श्राप का कारण है। आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को आगे वचन के लिए तैयार करें। हमारे महान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए। हम शुक्रगुजार हैं खुदावन के आपने ये मौका दिया कि आपकी हुजूरी में हम एक बार फिर से आ सके। हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अपनी बड़ी बरकतों से हमें नवाजें, और खुदावन आपका वचन प्यारे परमेश्वर हमारे हृदय को छेदे और इस बात को सोचने के लिए विवश करे कि आज हम कहाँ खड़े हुए हैं, किस प्रकार का जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। हाँ प्यारे परमेश्वर, जब आज हम आपके चरणों में आए हैं और यह महज शब्दों की सजावट ना हो, यह महज एक आवाज का आकर्षण ना हो, लेकिन प्रभु आपका वचन लोगों से बातें करे और लोग इस बात को सोचने पर विवश हो जाएं कि हाँ, मुझे परिवर्तन की जरूरत है, मुझे जरूरत है परमेश्वर के क्रोध से बचने की, पश्चाताप करने की और अपने आप को आज्ञाकारी बनाकर प्रभु के चरणों में सौंपने की। प्रभु इस आशीष को आज हम पाना चाहते हैं। और प्रभु हमारे शब्द महज दूसरे लोगों के लिए ना हो, लेकिन प्रभु हम अपने आप को भी उन शब्दों पर खरा उतार सकें और ये मान सकें कि प्रभु का वचन हमें कहां तक तोड़ के इस बात के लिए कायल करता है कि हम अपने आप को भी उसी रीति से प्रगट करें और वही आत्मिकता हमारे जीवन में पाई जाए। प्यारे परमेश्वर, आज जब हम उस चित्रण को पुराने नियम से आपके सन्मुख लेकर आते हैं, उस चित्रण को जो बाइबल में घटनाएं घटित हुई उन्हें आज के जीवन से जब हम तुलना करते हैं तो प्रभु वह आशीष का कारण बनने पाए। हमें समझ और ज्ञान दे प्यारे परमेश्वर कि हम उन शब्दों के साथ न्याय कर सकें। और प्यारे परमेश्वर, आपकी बातें आपके द्वारा हो और आपके नाम को महिमा मिले। हम पवित्र आत्मा का आह्वान करते और आपका आशीर्वाद मांगते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सिंहासन पर विराजमाने जो उस परमेश्वर की प्रजाएं हम, आओ उसकी स्तुति करें एक साथ, छोड़ेगा ना कभी हमारा हाथ। हाले हाले हालेलुया,
हाले हाले हालेलुया। प्रभु, हम जानते हैं इस लाइव संदेश में लोग कम हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमारे कलीसिया के लोग, हमारे लोग, जितने लोगों तक यह संदेश पहुंचता है प्रभु, उन सब को आज आप बड़ी बरकत देना, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे और उत्पत्ति उसका 19 अध्याय उसके 17वें वचन को पढ़ेंगे, जहां से परमेश्वर के वचन की संदेश की हम शुरुआत करेंगे, प्रचार की शुरुआत करेंगे। और इस प्रकार परमेश्वर का कलाम कहता है, उत्पत्ति 19 अध्याय और उसका 17 वचन। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, जो लोग अविश्वास में जीवन व्यतीत करते हैं, अनाज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करते हैं, जो लोग परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलते हैं, ऐसे जीवन भक्तिहीन जीवन कहलाते हैं। और ये भक्तिहीन जीवन ही श्राप का कारण ठहरते हैं। और यही कारण है मेरे प्रियो, इसलिए ये श्राप बनता है, क्योंकि श्राप कहां से आता है? बीमारियां हमारे घर में कहां से आती हैं? परेशानियां हमारे घर में कहां से आती हैं? हम भक्तिहीन जीवन व्यतीत करते हैं। यदि मैं संदेश के इस अध्याय के और शुरू में जाऊं तो हम देखते हैं कि लूत और अब्राहम के बीच में जब बंटवारा हुआ तो लूत ने उस अच्छे बड़े वैभवशाली नगर को चुना था जिसका नाम सदोम था। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर वैभव तो था, यहां पर धन तो था, लेकिन परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग नहीं थे। ऐसी संगति में लूत जब पहुंचा तो उसने अपने आप को बड़ा परेशान पाया। उसके लिए बड़ी विवाद के कारण बन रहे थे, वहां पे बड़ी परेशानियां निर्मित हो रही थी और आए दिन वो उन परेशानियों से जूझता था, क्योंकि उसने जिस स्थान को रहने के लिए चुना था, जिस स्थान पर उसने अपना बसेरा बनाने के लिए चुनाव किया था, वो स्थान अविश्वासियों का स्थान था। और मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं कि वह परेशान होना शुरू हो गया और एक बार उसके घर में दो आगंतुक आए, दो मेहमान आए, और वे मेहमान परमेश्वर के संदेश वाहक थे जो उस तक एक संदेश लेकर आए थे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वहां कुछ लोग चले आए और उन्होंने कहा, जो पुरुष तेरे घर में आए हैं उन्हें हम भोगना चाहते हैं। कितना बड़ा पाप! पुरुषगामी प्रवृत्ति के लोग यहां पर पाए जाते थे, इससे ये मालूम चलता है। अब प्राकृतिक कार्यों में संलिप्त लोग यहां पर पाए जाते थे। इतनी गंदगी वहां पर थी, वैभव था, समृद्धि थी, सब कुछ था, लेकिन जीवन अच्छा नहीं था, गंदे जीवन थे। मेरे प्रियो, आज बहुत सारी ऐसी क्रिश्चियन बस्तियां हैं, ऐसे मसीह कंपाउंड हैं जिनके घरों की छतों पर बड़े बड़े क्रॉस के चिन्ह तो लगे होते हैं, जिनकी घरों के छतों पर, जिनके घरों की दीवारों पर मसीह होने के निशान तो लगे रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं होती। और मेरे प्रियो, ऐसे जीवन परमेश्वर के योग्य नहीं होते। और इसीलिए वे लोग कहते हैं, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, क्योंकि आपका जीवन एक दिखावे का, एक पाखंड का, एक आडंबर का जीवन है। और ऐसा जीवन सदोम नगर की तरह श्राप का कारण बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना श्राप का कारण है। और परमेश्वर भक्तिमय जीवन को चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य जो है भक्तिमय जीवन व्यतीत करे। और मेरे प्रियो, इस संदेश की इस भूमिका को बांधते हुए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपके घर में यदि धार्मिक चिन्ह लगे हैं, यदि आपका घर विशाल है, आपके पास सुख संपदा के सभी साधन मौजूद हैं, सुख के साधन मौजूद हैं, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन यदि आपके घर के अंदर यीशु मसीह नहीं रहता है, आपके घर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, आपके घर के लोग यहोवा का भय नहीं मानते हैं, आपके घर के लोग परमेश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करके नहीं रखते, तब आप एक रॉन्ग फेलोशिप में रहते हैं, गलत संगति में रहते हैं। और ये गलत संगति आपके लिए श्राप का कारण ठहरती है। मेरे प्रियो, पहले पॉइंट पर मैं आपको इसके अलावा
3 पॉइंट पर मैं बात करना चाहता हूं, जिसमें पहला है कि श्रापित जीवन की पहली विशेषता जो है वह यह है कि पाप को हम देखते हैं 2 श्रेणियों में यदि विभाजित किया जाए, एक पाप है और एक महापाप है। महापाप की परिभाषा है आज्ञा का उल्लंघन। जितने पाप हैं वे आपको पवित्रताई से अलग करते हैं, जितने पाप हैं वे आपको परमेश्वर से दूर करते हैं, जितने पाप हैं वे आपको गलत दिशा की ओर लेकर जाते हैं। लेकिन जो महापाप है वह आज्ञा उल्लंघन है। और इसका आरंभ कहां से होता है? हम अदन की वाचिका में जाकर देखें। जब हम थोड़ा और पीछे जाते हैं और अदन की वाचिका में आशीर्वाद को देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, साथ में एक सहायक के रूप में हव्वा को भी बना दिया कि कैसे मेरा बच्चा यहां पर अकेला रहेगा, उसके साथ कोई बातचीत करने वाला होना चाहिए, उसके साथ कोई मनोविनोद करने वाला होना चाहिए। ये 2 लोग रहेंगे। ये परमेश्वर की चिंता अपने बेटे के लिए थी, जिसको उसने अपने हाथों से मिट्टी के ढेर से तैयार किया था। उसके नाक नथनों में अपनी आत्मा का अपना श्वास फूंककर उसके अंदर अपना आत्मा डाला था, उसको एक अच्छा जीवन दिया था, पवित्रता का जीवन दिया था। दोनों वहां घूमते फिरते थे, नंगे थे पर लजाते नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर वासना नहीं थी, उनके अंदर किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं थी। तब तक वे संसार को नहीं जानते थे। लेकिन मेरे प्रियो, जब शैतान ने उनको भरमाया, शैतान ने मिसगाइड किया, शैतान ने पथ भ्रमित किया, तभी क्या होता है कि हव्वा और के गलत भ्रमित करने के द्वारा, शैतान के भ्रमित करने के द्वारा आदम पाप का भागीदार बन जाता है, उस मनभाव फल को खा लेता है। वहां पर एक वृक्ष लगा था जिसमें फल था, जिसके लिए इंग्लिश बाइबल कहती है प्लेजेंट टू द आई, आंखों को भाने वाला, आंखों को आकर्षित करने वाला। अरे ये फल बहुत अच्छा लग रहा था, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसको पाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना होगा। अरे चलो कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर तो सामर्थी है, वो हमको किसी भी प्रकार से नाराज नहीं होने देगा, हमको किसी प्रकार का दंड नहीं देगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर उनके सन्मुख आता है, परमेश्वर उनको कपड़े तो पहनाता है, लेकिन वे श्राप के भागीदार बन जाते हैं, क्योंकि उनकी भक्तिहीनता यहां पर सिद्ध हो जाती है कि वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। परमेश्वर की आज्ञा का जो ही हम उल्लंघन करते हैं, हमारा परमेश्वर के साथ संबंध विच्छिन्न हो जाता है, और जो ही हमारा परमेश्वर के साथ संबंध विच्छेद होता है, हम पाप की ओर चले जाते हैं, और ये मेरे प्रियो महापाप कहलाता है। और ये महापाप ऐसा हुआ कि इसके द्वारा पाप निरंतर हर जनरेशन के अंदर स्वभाव के अनुरूप आता गया। इस पाप के कारण सभी लोग पापी होते गए। क्या देखते हैं मेरे प्रियो, जब केन और हाबिल नाम के 2 बेटे हुए, उनमें से भी केन के अंदर वो डीएनए काम करने लगा, वो भी पाप का भागीदार बन गया। उसने भी मेरे प्रियो अपने भाई की हत्या कर दी, क्योंकि पाप को लेकर पैदा हुआ था, आज्ञा उल्लंघन कर लिया था। परमेश्वर ने तो अपने हाथों से आदम और हव्वा को बनाया था, उनको सारी संपदा पर अधिकार दिया था, सारी अदन की वाटिका पर अधिकार दिया था, लेकिन उस अधिकार को वो क्यों खो बैठे? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा, शैतान की बात मानने के द्वारा उस मन को भाने वाले फल को खा लिया था। आज कितने मन को भाने वाले फल संसार के अंदर हमें दिखाई देते हैं। महिलाओं के रूप में वे फल हमें दिखाई देते हैं, पुरुषों के रूप में वे फल हमें दिखाई देते हैं, बेटियों को और अन्य लोगों के अंदर वे फल दिखाई देते हैं, बच्चों के अंदर, तमाम मोबाइल के अंदर वे फल दिखाई देते हैं, तमाम प्रकार के गलत खान पान के द्वारा वे फल दिखाई देते हैं। और ऐसे फलों को खाने के द्वारा हम निरंतर पाप में गिरते जाते हैं। ऐसे फलों को खाने के द्वारा हम उस आज्ञा उल्लंघन को करते हैं और अपने लिए श्राप कमा लेते हैं। मेरे प्रियो, हमें उस श्राप से बचना होगा, और उस श्राप से बचने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को थामना होगा। जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं थामेंगे, हम उस आज्ञा उल्लंघन से नहीं बच पाएंगे, और वह आज्ञा उल्लंघन निरंतर मेरे प्रियो हमारे जीवन पर हावी रहेगा। और
मेरे प्रियो, और लूत की पत्नी ने भी यही किया। एक बार फिर से हम 17 वचन को पढ़ेंगे, 19 अध्याय उत्पत्ति का, उसका 17 वचन, जिसमें हम एक बार फिर से इस वचन को देखकर ये देखें कि कहां पर लूत की पत्नी से गलती हो गई थी कि वो नमक का खंभा बन बैठी, कहां पर ये गलत हो गया। उसके बाद 19 का 26, 19 अध्याय उत्पत्ति उसका 26वां वचन और पहले 17 वचन पढ़े। पहले 17 वचन पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ और ऐसा हुआ तब उन्होंने उनको बाहर निकाला और कहा अपना प्राण लेकर परमेश्वर नाश नहीं करना चाहता। परमेश्वर की योजना थी कि तुम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाओ, क्योंकि यहां पर बाकी के लोग जो लोग थे उनका नाश परमेश्वर को करना था, लेकिन वो अपने लोगों को, अपने बेटे लूत को वहां से निकालना चाहता था उसके परिवार समेत। वो चाहता था मेरा बच्चा बच जाए, मेरा विश्वासी बच जाए, और उसने कहा तू अपना प्राण लेकर यहां से भाग जा। आगे क्या होता है? पीछे की ओर ना ताकना। पीछे की ओर ना ताकना। इट वॉज द कमांडमेंट ऑफ द गॉड। पीछे, डोंट लुक बिहाइंड, पीछे की ओर ना ताकना। स्पेशली इम्फेसिव करके परमेश्वर के संदेश वाहकों ने इस बात को इस वचन के माध्यम से प्रकट किया कि तू पीछे की ओर ना ताकना, पीछे की तरफ मत देखना, तुझे आगे की ओर जाना है, तुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि यह खराब भूमि है, यहां से निकल जा। और त्याग करके हमें उस त्याग के लिए पीछे की ओर देखकर विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बीती हुई बातों पर विलाप करते हैं इसका मतलब हम विश्वास नहीं करते उस महान योजना के ऊपर जो परमेश्वर ने हमारे भविष्य के लिए बनाई है। पीछे की योजनाएं शैतान की योजनाएं थी जो परमेश्वर हमसे हटाकर हमें एक नई योजना में लेकर जाना चाहता है। वह सदोम की उस बुरी भूमि से निकाल कर लूत को नई जगह पर स्थापित करना चाहता था। आगे क्या होता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तू पीछे की ओर मत ताकना, डोंट लुक बिहाइंड, पीछे मत देखना, सीधा जाना, क्योंकि पीछे तेरी संपत्ति है, पीछे तेरा पाप है, पीछे तेरे लिए बुराई है, पीछे तेरे लिए लोग मारने को खड़े हैं, पीछे तेरी मृत्यु खड़ी हुई है, पीछे तेरे दुश्मन खड़े हुए हैं, पीछे एक नाश करने वाली जगह छूट रही है। पीछे मत देखना, आगे देखना, क्योंकि भविष्य में परमेश्वर ऊंचे स्थान पर खड़ा करके तुम्हें बचाना चाहता है। आगे क्या होता है? और तराई घर में ना ठहरना, और तराई घर में ना ठहरना, पहाड़ पर भाग जाना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। जब पीछे देखोगे तो तुम उस पीछे के गंदे जीवन में फिर से स्लिप कर सकते हो, फिर से तुम वहीं चले जाओगे जिस नाश के गड्ढे से परमेश्वर ने तुम्हें निकाला है, जिस नाश के गड्ढे से उठाकर परमेश्वर तुम्हें बचाने के लिए प्रयत्नशील है, और तुम पीछे देखकर परमेश्वर की उस भविष्य की योजना को अपमानित करते हो। आगे 19 अध्याय 26वें वचन में इसका परिणाम हम देखते हैं क्या होता है पीछे देखने से। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, लूत की पत्नी जो उसके पीछे थी धीरे चल रही थी, मन नहीं था उसका जाने का, वो अपनी संपत्ति छोड़ने में असमर्थ महसूस कर रही थी, वो परमेश्वर की उस भविष्य की योजना से वाकिफ नहीं थी, क्योंकि उसके विश्वास में कमी थी, वो छोड़ना नहीं चाह रही थी। जबकि लूत और अब्राहम एक ऐसे डीएनए के लोग थे जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने को तैयार था, अपने बेटे को मोरिया पहाड़ पर ले जाकर अब्राहम कुर्बानी देने को तैयार था। उस डीएनए के लोग थे, लेकिन लूत की पत्नी धीरे धीरे चल रही थी और विचार करती जा रही थी, हाय मेरी संपत्ति पीछे छूट गई। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास जिस दिन आए 27 जनवरी 1997 को यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, बेरोजगारी थी, तमाम परेशानियां थी, एजुकेशन चल रहा था, घर की अच्छी एक लग्जरियस लाइफ थी, एक संपत्ति थी, सब कुछ था, लेकिन छोड़कर आगे जाना था, क्योंकि परमेश्वर ने भविष्य के लिए एक बेहतरीन योजना की तैयारी की थी, और यदि उस योजना को पाना है तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब क्या होता है यहां पर? हाँ, लूत की उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा,
और वो नमक का खंबा बन गई। मेरे प्रियो, जब हम पीछे की ओर देखेंगे श्राप कमाएंगे, क्योंकि हम उस भक्तिहीन जीवन से अलग होंगे जो परमेश्वर हमें दे रहा है। हम उस विश्वास से अलग होंगे जो परमेश्वर के ऊपर हमने अंगीकार करने के द्वारा किया है। हम उस विश्वास से अलग होकर परमेश्वर की उस सामर्थ्य से अलग होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का महापाप कभी नहीं करना चाहिए। पुराने जीवन या संसार की आकर्षित करने में होना आत्मिक जीवन में आने के बाद गलत है। और ये सांसारिकता को एक्सेप्ट करना, बार बार सांसारिकता में जाना, बार बार सांसारिकता की ओर देखना, ये हमारे मसीह जीवन का अच्छा प्रमाण नहीं है। एक बार हमने जब प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, क्यों किया? क्योंकि हम पापी थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। प्रभु यीशु मसीह ने जान हमारे लिए इसलिए दी क्योंकि हम पापी थे, और हमारे बाप के लिए प्रभु यीशु ने दुख उठाया और अपने आप को क्रूस पर दिया और अपने लहू का एक एक जर्रा बहा दिया। और जो पाप की मंडी सदोम और अमोरा के रूप में संसार के अंदर सजी हुई थी, उसमें से हमें खरीद लिया और कहा, तू यहां से अपने प्राण को बचाकर निकल जा और पीछे की ओर ना देखना। देखें हम याकूब उसका 4 अध्याय और उसके 4 वचन पर हम दृष्टि डालें, जहां परमेश्वर का कलाम हमसे इस विषय में क्या कहता है कि हम क्यों नहीं संसार के पास जाएं। संसार के पास जाने से बार बार क्या होता है? क्योंकि संसार के अंदर बजने वाले गाने, संसार के अंदर दिखाई जाने वाली पिक्चरें, संसार के अंदर राग रंग की जो बातें हैं, वे भी हम बार बार उनको फिर से करने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो इसका मतलब हम आत्मिक जीवन में बहुत कमजोर हैं और हम अपने शरीर को वश में लाने में असमर्थ हैं। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 4 वचन ऐसे लोगों के लिए जो संसार की ओर बार बार आकर्षित होते हैं, प्रभु को जिनने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, जिन्होंने अपने आप को मसीही घोषित कर दिया, जो ये कहते हैं कि हम सच्चे क्रिश्चियन हैं। मेरे प्रियो, सच्चे क्रिश्चियन की वास्तविकता को जानने के लिए हम इस वचन की ओर मनन करें। याकूब उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन। हे व्यभिचारियों, ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन व्यभिचारी कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे एक मन के नहीं, वे उनके अंदर दोगलापन है। वो प्रभु की उस वाचा को प्राप्त करके और प्रभु के साथ उस कमांडमेंट में आने के बाद भी, उस कवनन में जुड़ने के बाद भी, उसके लोहू और मांस के अधिकारी बनने के बाद भी बार बार संसार की सड़ाहट में जाने को मजबूर होते हैं अपने देह के सुख के लिए। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। यदि संसार से मित्रता करनी है तो परमेश्वर से बैर हो जाएगा। मेरे प्रियो, कोई कीमत पे परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहीं से प्रेरित नहीं करता कि हम आत्मिक जीवन को धारण करने के बाद, यीशु के जीवन को प्राप्त करने के बाद, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्राप्त करने के बाद, प्रभु यीशु के लहू में बपतिस्मा लेने के बाद, उस अग्नि को पवित्र आत्मा के रूप में धारण करने के बाद फिर से पाप की विलासता के साथ फिर से उस सड़ाहट और गंदगी में जाकर अपने जीवन को मलिन करें। ये कहां तक न्याय संगत है? यह बिल्कुल भी एक ऐसा कहीं से हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार तो कोई ऐसा हमें प्रावधान नहीं मिलता है, न हमें ऐसी आज्ञा मिलती है कि हम दोहरे जीवन को व्यतीत कर सकें। लूत की पत्नी दोहरे जीवन को व्यतीत करना चाहती थी, और मेरे प्रियो, जब जब हम दोहरे जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, हमारा जीवन भी नमक के खंभे के समान हो जाता है। हमारे जीवन के भी करीब कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि निर्जीव लोगों के पास कौन आएगा? जब तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है, तुम्हारे अंदर वो जीवन नहीं है जो दूसरों के लिए आत्मा का श्वास प्रदान कर सके, जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। एक निर्जीव और एक ऐसे मलिन जीवन के अंदर जिसमें सिर्फ पाप है, जिसके पास सिर्फ अहंकार है, जिसको ये होने का मुखालता है कि मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूं। मेरे प्रियो,
ऐसा जीवन श्रापित जीवन हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर की अवज्ञा करने के द्वारा आपने अपने जीवन में वह श्राप कमाया है, और इस श्राप से छूटने के लिए आपको पश्चाताप के साथ परमेश्वर का निकट आना पड़ेगा। प्रभु को ग्रहण करने के बाद बार बार संसार की तरफ जा रहे हैं, तो वचन ऐसे लोगों के लिए अपने ओर से जो प्रगटीकरण देता है हम उसे भी देखेंगे। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 22वां वचन, दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसके 22वें वचन को देखें कि जो बार बार संसार की ओर जा रहे हैं, बार बार संसार की ओर फिर रहे हैं, जो कहते हैं आज प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, जोश में आ गए, अरे हमने भी प्रभु को ग्रहण कर लिया, अब हम भी क्रिश्चियन हो गए, अब हम भी चर्च में जाने लगे, पास्टर साहब हमारे भी घर विजिट करने आएंगे। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप उसी संसार में, उसी मूर्ति पूजा की ओर फिर से जाना चाहते हैं, उन्हीं आकर्षणों में फिर से जाना चाहते हैं, उन्हीं बुरी बातों में फिर से जाना चाहते हैं, उन्हीं संसारिक व्यसनों में फिर से जाना चाहते हैं, उन्हीं बातों के द्वारा आप समझते हैं कि सुख का मूल सिर्फ यही है, लेकिन परमेश्वर का वचन तो ये कहता है तू अपने सुख का मूल यहोवा को जान, परमेश्वर को तू अपने सुख का मूल समझ, ताकि परमेश्वर के साथ हम इंटीमेट होकर एकाग्र चित्तता में आकर परमेश्वर के नाम को अपने जीवन के द्वारा सर्वोपरि महिमा दे सके। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 22वां वचन, दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसके 22वें वचन को हम परमेश्वर के कलाम में से देखें, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। उन पर ये कहावत ठीक बैठती है, उन पर, ऐसे लोगों पर जो प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं, जिन्होंने मसीह या जो मसीह परिवारों में पैदा हुए, या जो चर्च में जाते हैं, या जो धार्मिकता का और तमाम प्रकार के रिवाजों का आडंबर करते हैं, ऐसे लोग, उनके लिए यह कहावत ठीक बैठती है जो संसार में जा रहे हैं, पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जा रहे हैं, फिल्मी गाना सुन रहे हैं, तमाम प्रकार के उन पार्टीज में जा रहे हैं जहां पर मूर्तियों पर प्रसाद लगाया गया और फिर वो भोजन वितरण किया जा रहा है। अब संसार में रहते हैं, कैसे भैया मना कर पाएंगे, कैसे हम उनको मना कर पाएंगे, उनसे तो हमारा बहुत अच्छा संबंध है। लेकिन मेरे प्रियो, वचन याकूब 4:4 के अनुसार कह रहा है, जो संसार से मित्रता करना चाहता है वो परमेश्वर का बैरी बन जाता है, और जो परमेश्वर का बैरी बन जाता है वो कैसा व्यक्ति है, जो बार बार अपने पीछे पलट के देख रहा है। हल पर हाथ रखकर एक बार पीछे मुड़कर देखने से दशा पहले से भी खराब हो जाती है, ये परमेश्वर का वचन लूका 9:62 के अनुसार बताता है, और मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में बताता है। और मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, उन पर यह कहावत ठीक बैठ जाती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर, कि कुत्ता अपनी छांट अर्थात अपनी उल्टी वॉमिटिंग की ओर, और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। मेरे प्रियो, एक बार की बात है, एक बड़ी कंपनी थी, और उस बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने वहां पर एक घोषणा की कि हमें अपनी कंपनी के लोगों को बनाने के लिए एक सुंदर जानवर की, छोटे बच्चे की जरूरत है, और जो कोई भी उस सुंदर अच्छे छोटे जानवर को लेकर आएगा उसको एक बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। कोई खरगोश लेकर आया, कोई किसी प्रकार से कोई जानवर लेकर आया, कोई परिंदे के बच्चे लेकर आया, जो जो लोगों की दृष्टि में सुंदर और अच्छे बच्चे थे उनको लेकर लोग आए, उनको लेकर आए, और लेकिन सब किसी का भी टेस्ट नहीं हो सका, कोई भी उनके मानक के अनुसार फिट नहीं बैठ सका। एक वहां पर एग्जीक्यूटिव मैनेजर था, एक बड़ा अधिकारी था, और वह गया, वह घूमता हुआ किसी पिगरीज में गया, और वहां पर उसने एक सुअर के बच्चे को देखा जो बड़ा गुलाबी रंग का था, जिसकी आंखें भूरी थी। वह अपने सौंदर्य के द्वारा एक अपने आप को अलग से प्रकट कर रहा था, क्योंकि वो पिंक कलर का था, और पिंक कलर सौंदर्य का एक पर्याय माना जाता है। गुलाबी रंग का वो छोटा सा बच्चा था, वो पिगरी था, और उस पिग लैंप को लेकर वह मैनेजर जब उन अधिकारियों के पास आया, उसका फोटो सेशन किया गया, तमाम चीजें देखी गई, बोले हाँ ये फिट है हमारी इस मल्टीनेशनल कंपनी के लिए जो अरबों का व्यापार विश्व के अंदर करती है,
इसका लोगो यही पिग लैम्प बनेगा। और इस बात के अनुसार कि जब कल इस बड़ी कंपनी का लोगो ये पिग लैम्प बनने जा रहा है तो इसको एक बड़े अच्छे सुंदर कमरे के अंदर, एक बड़े अच्छे स्थान पर, एक बड़े अच्छे गद्दे के ऊपर इसको रख दिया गया और रात को वहां विश्राम करने के लिए छोड़ दिया गया कि कल इसको आकर यहां पर इसका सिलेक्शन करेंगे, इसके ऊपर तमाम प्रकार की फोटो शूट किए जाएंगे, तमाम प्रकार से इसको नेट पे स्प्रेड किया जाएगा और हर जगह वायरल करा जाएगा और घोषित किया जाएगा कि अब के बाद से हमारी कंपनी का लोगो यही पिग लैम्प होगा। इस बात के विचार के साथ उसको वहां पर रख दिया गया। सुबह जब लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने बड़े आदर के साथ उस दरवाजे को खोला, क्योंकि उनकी विश्व प्रसिद्ध कंपनी का लोगो आज जो पिग लैम्प बनने वाला था उसको बड़े आदर के साथ शूट कराना था, ले आया जाना था, उसकी शूटिंग होना थी, उसके ऊपर कई ग्राफिक्स लिखे जाने थे, बीएफएक्स तैयार हो रहे थे कि किस किस प्रकार से उसको फोटो लिया जाए। लेकिन देखते हैं कि अंदर वो पिग लैम्प नहीं पाया जाता है, वो अंदर नदारद है। कहां चला गया? अरे यहां तो मिल ही नहीं रहा है, यहां पर नहीं है। पूछी चारों तरफ देखा, कहीं भी नहीं मिला। देखा कि एक कांच खिड़की का थोड़ा सा टूटा हुआ था, उसमें से झांक कर देखा, पीछे की साइड जाने की जगह थी। अरे बोले पीछे कूद कर चला गया। देखा जाकर, बड़ा खोजने पर एक पानी का गड्ढा था, कीचड़ का गड्ढा था, एक छोटे से गड्ढे में वो पिग लैम्प बैठा हुआ था। मेरे प्रियो बड़े आनंद से वहां पर लेटा था और बड़े आनंद के साथ वो अपने आप को पैर उठाकर उसमें पड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे प्रियो उसकी मानसिकता उस कीचड़ के अंदर लेटने में ज्यादा आनंदित महसूस हो रही थी। बनस्पत उस सुंदर जगह के, बनस्पत उस सुंदर बिस्तर के, उसे वहां पर ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके स्वभाव में, उसकी मानसिकता में वही कीचड़ है। और उसी प्रकार मेरे प्रियो ऐसे लोग होते हैं जो दोहरे चरित्र के होते हैं, जो बार बार संसार में जाकर इस पिग लैम्प की तरह, जैसा कि परमेश्वर का वचन दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 22वें वचन के अंदर बताता है कि कुत्ता अपनी छांट के पास और धोई हुई सुअरनी कीचड़ के पास फिर जाती है। मेरे प्रियो, तुम यीशु के लहू से धुल चुके हो, लेकिन फिर भी तुम्हें संसार बार बार जब आवाज देता है तो संसार के आभा मंडल को तुम देखना नहीं छोड़ते, तुम संसार के वैभव को देखना नहीं छोड़ते, तो अपने टाइटल को देखना नहीं छोड़ते, तो अपनी डेजिग्नेशन पे घमंड करना नहीं छोड़ते, तो अपने तमाम उन बातों पर घमंड करना नहीं छोड़ते जिनके द्वारा तुम अपने आप को बड़ा व्यक्ति मानते हो, जिसके द्वारा तुम अपने आप को शानदार मानते हो। लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि परमेश्वर के सामने प्रतिष्ठा बनाने के लिए अपने आप को दीन और नम्र करके परमेश्वर के चरणों में समर्पित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार मेरे प्रियो, हम देखते हैं उन इस्राएलियों को जो दासत्व के घर अर्थात मिस्र से वापस निकाले गए, और जब वो वापस निकाले गए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, 400 साल तक वे प्रार्थना कर रहे थे और 400 साल के बाद परमेश्वर ने मूसा जैसे नेतृत्वकर्ता को खड़ा किया और फिरौन की गुलामी से छुड़ाया। लेकिन जब वे जंगल में पहुंचते हैं, जब वे समुद्र के सामने पहुंचते हैं, परमेश्वर उनका आशीषों का देने वाला, परमेश्वर उनको पालने वाला, वो उनको लेकर जाता है। वे उस जूठन को याद करते हैं जो मिस्र की हांडियों से गिरती थी, वे उन कब्रों को याद करते हैं जो मिस्र में बनी हुई थी, वे उस गुलामी को याद करते हैं जो मिस्र के अंदर परमेश्वर ने उनको जिस गुलामी से छुड़ा लिया था, और बार बार कहते हैं हमें वहां पर हानियों से गिरती हुई जूठन मिलती थी, तू हमें यहां भूखा रखने के लिए ले आया। तब परमेश्वर मन्ना बरसाता है। मेरे प्रियो, जब वे प्यास से तड़पते हुए कहते हैं वहां पर पानी की कमी नहीं थी, तू हमें यहां पर कहां ले आया था, तब परमेश्वर उनके लिए मस्सा और मरीबा की चट्टानों से पानी निकाल कर कहता है लो पानी पी लो। मेरे प्रियो, जब वे भूख से तड़पते हैं तो उनके लिए मन्ना बरसाया जाता है, बटेरें गिराई जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें वो दासत्व का घर बार बार याद आता है, क्योंकि वे उस दासत्व के घर को जब याद करते हैं जब यहां पर उनका काम पूरा नहीं होता है। और ऐसे उथले मसीह विश्वासियों में भी यही भावना पाई जाती है, जब जब वे संघर्ष करने की स्थिति में आते हैं तब वे कहते हैं हमारा घर क्या बुरा था, हमारे वो लोग क्या बुरे थे। मेरे प्रियो, लेकिन भूल जाते हैं कि पाप की उस दास्ता में सिर्फ तुम्हारे लिए नाश का गड्ढा था, जहां से परमेश्वर ने निकालकर तुम्हें स्वर्गिक जीवन के लिए स्थापित कर दिया। Praise the Lord who set me free in the mighty name of Jesus। वे मिस्र की गुलामी से बाहर आ गए, उनके पास ये सेलिब्रेशन नहीं था कि we are free,
हम आजाद हो चुके हैं फिरौन की गुलामी से। हमारी बेटियां आजाद हो गई, हमारे बेटे आजाद हो गए। अब हमें वहां मजदूरी करने की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें इस्राएल के रूप में एक ऐसा राज्य देने जा रहा है जहां पर हमारी अपनी संपदा होगी, हमारा अपना सब कुछ होगा, हम स्वर्ग के वारिस होंगे। लेकिन वे कहते हैं हमें वहां दूध और मधु की धाराओं में नहीं, हमें झूठन के पास ले चल। मेरे प्रियो, संघर्ष हमारी जिंदगी में आते हैं और उन संघर्षों में, उन परीक्षा के दिनों में जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। तुम्हारे ऊपर इतना कर्ज नहीं आया जो तुम्हें सुसाइड की ओर ले जा सके। तुम अपने ऊपर ऐसी कोई बीमारी नहीं पड़ी जिससे तुम चंगाई प्राप्त ना कर सको। When you have a prayer, you can do anything in the mighty name of Jesus. Jesus can free. वो आपको आजाद कर सकता है, लेकिन आपके विश्वास के आधार पर हम आज्ञाकारी बनकर प्रभु की ओर देखते रहे, प्रभु की ओर हमारी दृष्टि बनी रहे। परमेश्वर हमें देख रहा है, क्योंकि कलाम कहता है यशाया 49 अध्याय के 15 और 16 वचन के अंदर परमेश्वर के वचन की आवाज आती है कि जन्माए हुए बच्चे को उसकी मां छोड़ सकती है, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने रहती है। मेरे प्रियो, एक प्लेग्राउंड के अंदर 6, 7, 8 बच्चे खेल रहे थे और जिन कुछ 2 बच्चे ऐसे थे जो बड़े कमजोर थे, जो छोटे थे। उनकी मां उसको उस ग्राउंड के अंदर लेकर आई थी और वो चाहती थी कि मेरे बच्चे भी वहां खेलें, और वो अपने बच्चों को देख रही थी। जब भी उसके बच्चों को कोई तकलीफ होती या कोई बड़ा बच्चा हिट करता, वो खड़ी हो जाती, कहती मेरे बेटे को मत छूना भैया, उस पे ऊपर जरा ध्यान रखना, वो छोटा है, वो गिर जाएगा। उसके ऊपर उसकी नजर इसलिए बनी हुई है क्योंकि वो उसके बच्चे हैं। और मेरे प्रियो, कलाम कहता है कि देख, मेरे तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया और तेरी शहरपना, तेरे चारों तरफ की बाउंड्री, तेरे चारों तरफ की शहरपना मेरी दृष्टि के सामने रहती है। तुम मुझसे ओझल नहीं हुए हो, तुम मुझसे अलग नहीं हुए हो। वो अलग बात है कि मैं आसमान के उस पार हूं और तुम जमीन पर हो, लेकिन तुम्हारे विश्वास की सैटेलाइट, तुम्हारी भक्ति की सैटेलाइट परमेश्वर के साथ इस तरह से तुम्हारा संबंध स्थापित करती है कि प्रभु की नजर निरंतर तुम पर बनी रहती है और प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलता रहता है। और यहोशू से जिस प्रकार कहता है कि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। मेरे प्रियो, गुलामी से निकलने के बाद जो इजराइलियों का कुड़कुड़ाना था वो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी वे बार बार पश्चाताप करते रहे। लेकिन हमको ये चाहिए कि हम एक बार पश्चाताप करके, एक बार क्षमा को प्राप्त करने के बाद फिर उस गुलामी की ओर ना जाएं, फिर उस दासत्व के घर की ओर ना जाएं। इस प्रकार से जैसे कि वह डाकू कहता है कि हे प्रभु, जब तेरा राज जाए तू मेरी सुधि लेना। परमेश्वर का वचन, इतिहास इस बात को बताता है, परमेश्वर के वचन का इतिहास गवाही देता है कि प्रभु के शब्द निकलते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जिस घड़ी तुम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हो, जिस घड़ी तुम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर संसार से अलग होते हो, त्यों ही परमेश्वर की आवाज गूंजती है, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस में जाने के लिए आडंबर की जरूरत नहीं है, फिरदौस में जाने के लिए किसी प्रकार के दिखावे की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो उस भक्तिमय आज्ञाकारिता की जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। भक्तिमय जीवन का जो सारांश हम देखते हैं वह यह है कि हम आज्ञाकारिता का जीवन जिए। प्रभु हमसे आज्ञाकारिता चाहता है, क्योंकि अदन के बाग में सब कुछ अच्छा था, यदि गलत था तो आज्ञा उल्लंघन गलत था, और उसी आज्ञा उल्लंघन के कारण अदन के बाद में श्राप आया पृथ्वी के ऊपर, श्राप आया शैतान के ऊपर, श्राप आया आदम के ऊपर, श्राप आया हव्वा के ऊपर। और यदि आप भी उस आज्ञा उल्लंघन में चल रहे हैं तो आप बीमारियों से त्रस्त हैं। आप भी उसी आज्ञा उल्लंघन के अंदर चल रहे हैं तो आपके घर में बरकत नहीं है। आप भी उसी आज्ञा उल्लंघन के कारण चल रहे हैं तो आपकी संतानें जो है घर के बाहर बैठी हुई हैं, आवारगी में पड़ी हुई हैं, पढ़ाई से दूर है। आपकी संतानें
हैं, आपके साथ एग्रेसिव हैं, क्योंकि आपका आज्ञा उल्लंघन उनके लिए भी श्राप का कारण ठहर रहा है। क्योंकि वचन कहता है तेरे विश्वास के द्वारा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्रोध में आकर कुड़कुड़ाना, किसी भी प्रकार से अपने आप को आपे से बाहर करके उन सीमाओं को पार कर देना जो परमेश्वर के कानों में गार बनकर उतरता है और परमेश्वर का क्रोध आपके लिए भड़क जाता है। मेरे प्रियो, श्राप से बचने के उपाय हम देखें। यह तो था भक्तिहीन जीवन, अनाज्ञाकारिता, डिसोबे करने के द्वारा हमारी परेशानियां जो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में फेस करते हैं। देखेंगे रोमियो उसका पहला अध्याय उसका 18वां वचन, जहां पर रात ऑफ गॉड शोज, जहां पे दिखता है परमेश्वर का क्रोध, रात ऑफ गॉड, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति। यहां पे देखिए, जो हमने संदेश को लिया, ये पवित्र आत्मा अपने आप इस बात को रिलेट कर रहा है, इस बात पर विचार नहीं आया था। यहां परमेश्वर का क्रोध के अंदर ये शब्द आता, अभक्ति मीन्स भक्तिहीन जीवन, माने आज्ञा उल्लंघन करने वाला जीवन, अविश्वास करने वाला जीवन। थोड़ा सा मैं आपको विश्वास के साथ एक जगह पर इंटरकनेक्ट करना चाहूंगा। इब्रानियों 11:6 स्पष्टता के साथ इस बात को बयान करता है कि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। दिस इज इम्पॉसिबल, वी कैन नॉट प्लीज टू गॉड विदाउट बिलीव। कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जो विश्वास को छोड़ के, कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। इसलिए यू शुड हैव बिलीव। प्रभु के प्रति आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास विश्वास है वही आज्ञाकारी होगा। उसे मालूम है मेरे आगे मेरा प्रभु चल रहा है। दानियल को पता था कि सिंहों की मान में शेर बैठे हुए हैं। ये राजा दारा जानता था कि आज दानियल खत्म हो जाएगा, लेकिन दानियल जानता था अपने परमेश्वर की सामर्थ को कि सिंह भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसको जब गिरफ्तार करने सैनिक पहुंचे तो प्रोठी कोठरी में उसे धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हुए पाया गया। आगे क्या देखते हैं? परमेश्वर का क्रोध अभक्ति के कारण उन लोगों की सब अभक्ति और उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म स्वर्ग से प्रकट होता है। स्वर्ग से प्रकट होता है। जब जब अभक्ति अधर्म होता है, सदोम अमोरा के अंदर जो अभक्ति थी, वे पुरुषगामी थे, वे लड़ाकू थे, झगड़ालू थे, वे दशवां अंश नहीं देते थे, वे तमाम प्रकार की बुराइयां उनके जीवन में थी, तमाम प्रकार से वे परमेश्वर के विरुद्ध थे, परमेश्वर के बैरी थे। क्योंकि वचन ये बताता है याकूब 4:4 में, जो संसार से मित्रता रखता है वो परमेश्वर का बैरी है। सो मेरे प्रिय, ऐसे लोग जो संसार की मित्रता में परमेश्वर के साथ अवज्ञा तो करते ही हैं, साथ में ऐसे ऐसे पाप करवाते हैं, तब उसके बाद का जो दृश्य वहां पर दिखाई देता है, स्वर्ग से आग गिरती है, सदोम अमोरा भस्म हो जाते हैं। आपके परिवार के अंदर वो आग न गिरने पाए, आपके विश्वासी जीवन पर वो आग न गिरने पाए, आपके चर्च पे वो आग न गिरने पाए, आपके लोगों पर वो आग न गिरने पाए जो सदोम अमोरा पर अविश्वास, अवज्ञा और गंदगी के कारण गिरी थी। अपना हमें आत्ममंथन उससे पहले कर लेना है, यदि हम चाहते हैं रात ऑफ गॉड से बचना। इफ वी वांट टू सेव फ्रॉम द रात ऑफ गॉड, परमेश्वर के क्रोध से यदि हम बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? योएल नबी की किताब उसके 2 अध्याय 12 और 13 वचन के अंदर इस बात का तरीका पाया जाता है जो आज ही आपको परमेश्वर का वचन आवाज देकर बुला रहा है। कलाम आपसे कह रहा है, यू कम टू मी, यू कम बैक फ्रॉम द वर्ल्ड। तुम संसार से फिरकर आज मेरे पास आओ, एंड आई वांट टू फॉरगिव यू। मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूं। तुम अपना पाप छोड़कर, तुम अपनी बुराई पीछे छोड़कर आओ। जैसे उसने लूत से कहा था कि तुम सदोम को छोड़ दो और उस पहाड़ पर चले जाओ, परमेश्वर आज आपके जीवन का नगर आत्मिकता उद्धार के पहाड़ पर स्थापित करना चाहता है। और आप हालेलुया बोलकर आप अपने जीवन को प्रभु को इसी समय दीजिए। दिस इज द टाइम फॉर यू, यू गिव योर लाइफ टू गॉड। आगे क्या लिखा है? योएल नबी की किताब उसका 12 अध्याय 13 वचन, कैसे हमें परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपना है। 12 और 13। तो भी यहोवा की वाणी है, तो भी यहोवा की वाणी है। दिस इज नॉट माय वॉइस, दिस इज नॉट एनी
prophet voice. This is the voice of the Jehovah. This is the voice of the God. ये परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर के वचन के अनुसार तो भी यहोवा की ये वाणी है। अभी भी सुनो उपवास के साथ रोते पीटते अपने पापों के ऊपर कि हमने ये गलती की थी। यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के बाद भी आज तक हम नहीं सुधर पाए। आज प्रभु आपको मौका दे रहा है, क्योंकि कल हो ना हो तुम्हारे पास कल जीवन होगा या नहीं। आज तुम जिंदा हो, आज तुम्हारे हृदय में स्पंदन है, आज तुम्हारे लिए अवसर है कि तुम प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके कह सको, मैं पीछे मुड़कर अब नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे नमक का खंबा नहीं बनना है। आगे रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़कर उपरोठी तरीके से नहीं, ऊपर से नहीं, सिर्फ एक्सट्रोवर्ट नहीं पर अंदर आंतरिक मन से अपने अंतस के अंदर परमेश्वर के वचन को समाहित करके अंदर से अपना पश्चाताप करके अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का निर्णय लेकर, अपने जीवन को बदलने का निर्णय लेकर अपने वस्त्र ही नहीं अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। वो तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, वो तुम्हें नाश नहीं करना चाहता। आज वो कैंसर आपके जीवन से जा रहा है। जस्ट यू एक्सेप्ट जीसस एज ए पर्सनल सेवियर। आज वो आपकी आंतरिक बीमारी आपके जीवन से जा रही है। जस्ट यू एक्सेप्ट एज ए पर्सनल सेवियर। वो सिकनेस, वो डिजीज, वो तमाम दुख जिनके कारण आप सोच रहे थे कि हमारे जीवन में ये तकलीफ है जिसके कारण हमारा मन एक स्थिर नहीं है, हम अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं, अपने जॉब पर हम एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी का दुख है, मेरे पति का दुख है, मेरे माता पिता का दुख है, मेरे बच्चों का दुख है। आज वो दुख आपके जीवन से हट रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको बुलाकर स्वर्गिक संपदा में शामिल करके एक सुकून से भरा हुआ, अनुग्रहित और आशीषित जीवन देना चाहता है। बट डोंट लुक बिहाइंड। आप पिलर ऑफ सॉल्ट मत बनिए, नमक का खंबा बनने से बचिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है। प्रभु ने आज आपसे बातें की हैं। वह आज इस संदेश के द्वारा आपका जीवन मांग रहा है। आपके पास कोई ऐसी संपदा नहीं है जो आप उसको दे सको, कोई ऐसा खजाना आपके पास नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर जो आप प्रभु को दे सको, लेकिन आपके पास आपका जीवन है। आप प्रभु को दीजिए। प्रभु उसे स्वीकार करके उसे बनाना चाहता है, आशीषित करना चाहता है। थैंक यू जीसस। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं
तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। हमारे जीवित महान परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस वचन के इस विभाजित भाग के लिए, ये विचार करने के लिए कि हम भक्ति में हैं या भक्ति में हैं, अनाज्ञाकारिता में हैं या आज्ञाकारिता में हैं। और यही सर्वोत्तम है कि प्रभु हम आपकी आज्ञाओं का अनुसरण कर अपने जीवन को आप में समर्पित करें, और यही आप हमसे चाहते हैं। और आज प्रभु आपने यही मांगा है कि हम रोते पीटते हुए, पश्चाताप करते हुए आपके पास संसार से फिर कर लौट आए, क्योंकि आप हमें बचाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि हम लूत की पत्नी की तरह नमक का खंबा बन जाए। हाँ प्रभु, आप चाहते हैं कि हम जीवंत होकर दूसरों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण ठहर सके। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर कलाम के लिए जो आपने प्रभु अपने नाचीज दास के मुख से रिवील करवाया। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके पवित्र हाथों में उन तमाम लोगों को सौंपते जिन्होंने ये वचन सुना है, उनसे बोलें प्रभु और बातें करें, आपके नाम को सारी बातों में महिमा मिले। हम धन्यवाद के साथ आज के इस मुबारक समय को आपके हाथों में सौंपते और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप सभी के साथ उसके द्वितीय आगमन तक आपके जीवन में सुरक्षित रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।